नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेंस कैल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में, जिसको हम नॉर्मेटिव थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। हेंस कैल्सन का जन्म 1881 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। हेंस कैल्सन एक ऑस्ट्रियन ज्यूरिस्ट और फिलोसोफर थे। इन्होंने अपने लीगल थ्योरिस्ट के लंबे करियर की शुरुआत 20वीं सेंचुरी में की थी और कैल्सन की जो थ्योरी है उसको भी ऑस्टिन थ्योरी की तरह इम्पोर्टेंस मिली थी। कैल्सन का मानना था लॉ जो है वो प्योर होना चाहिए। आइए डिटेल में समझते हैं कैल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ क्या थी। पहला जो पॉइंट है वो है कैल्सन के अकॉर्डिंग लॉ एक नॉर्मेटिव साइंस है जो बाकी साइंस से अलग है। कैल्सन जो है ऑस्टिन की कमांड थ्योरी को एडमिट नहीं करते हैं। कैल्सन के हिसाब से ऑस्टिन ने अपनी डेफिनेशन में लॉ को एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट बताया है, जबकि ये डी साइकोलॉजिकल होना चाहिए था। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। कैल्सन कहते हैं जो स्कोप है ज्यूरिस्प्रूडेंस का उसको उन्होंने लिमिटेड कर दिया है, क्योंकि उन्होंने लॉ को एक्सक्लूड कर दिया है बाकी अदर सोशल साइंस से, और लॉ जो है वो बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, मेटाफिजिक्स और बाकी अदर जितने भी लीगल डिसिप्लिन्स हैं उन सब से। इसलिए इस थ्योरी को प्योर थ्योरी ऑफ लॉ भी कहा जाता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, द गन नॉब। ये जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कैल्सन के हिसाब से जो कैल्सन की जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है वो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, जिसमें हमें एक हिरार्की बताई गई है। एक बैलेंस होना चाहिए नॉर्म्स और ग्रैंडम्स के बीच में। कैल्सन बताते हैं लॉ जो है कुछ नॉर्म्स होते हैं, या यूँ कहें कि कुछ आदर्श होते हैं जो अपनी वैलिडिटी एक बेसिक नॉर्म से लेते हैं, जिसको हम ग्रैंडम कहते हैं। और अगर ये नॉर्म्स उस ग्रैंडम्स के अगेंस्ट जाते हैं या ऐसी कुछ एक्टिविटी करते हैं जो ग्रैंडम्स के अगेंस्ट जाती है, तो ये सारे के सारे नॉर्म्स इनवैलिड हो जाएंगे। अब बात करते हैं कैल्सन की थ्योरी के ऑब्जेक्ट के बारे में। कैल्सन ने साफ तौर पर ऑस्टिन की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि कैल्सन ये मानते हैं कि सिर्फ सॉवरन को हम लॉ का सोर्स नहीं मान सकते, और इंटरप्रेट करते हुए वे ये कहते हैं कि हमको एक प्योर प्रिंसिपल चाहिए जो बैलेंस बना सके लीगल सिस्टम में। इसलिए लॉ का पता लगाने के लिए या उसे ट्रेस करने के लिए इस थ्योरी को लाया गया। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस थ्योरी के कुछ फीचर्स के बारे में। नंबर 1, कैल्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एम है इस थ्योरी का, जितनी भी केओस यानी अराजकता है उसको खत्म करना और यूनिटी यानी एकता को मल्टीप्लाई करना है। नंबर 2, लीगल थ्योरी एक साइंस है, यानी कि ये एक इच्छा शक्ति नहीं है। नंबर 3, लॉ जो है नॉर्मेटिव है, वो नेचुरल साइंस नहीं है। और नंबर 4, इसमें कैल्सन बताते हैं स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी के बारे में, यानी बाकी अदर साइंस से लॉ को अलग किया गया है। अब बात करते हैं कैल्सन की थ्योरी के क्रिटिसिज्म के बारे में। नंबर 1, कैल्सन की थ्योरी जो है वो बिल्कुल अनक्लियर है और कंफ्यूजिंग है। नंबर 2, कैल्सन ने अपनी थ्योरी में बताया था कि लॉ जो है उसको मोरालिटी से अलग रखना चाहिए, लेकिन जब कैल्सन से पूछा गया क्या सच में लॉ को मोरालिटी से अलग रखा जा सकता है, तो कैल्सन ने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया कि लॉ को मोरालिटी से अलग नहीं रखा जा सकता है। और नंबर 3, कैल्सन ने ये तो बताया जितने भी नॉर्म्स है वो अपनी वैलिडिटी ग्रैंड नॉर्म से लेते हैं, पर उनसे जब ये पूछा गया कि आप जरा ये बता सकते हैं कि ग्रैंड नॉर्म अपनी वैलिडिटी कहाँ से लेता है, तो इस सवाल का जवाब कैल्सन नहीं दे सके। तो नॉर्मेटिव थ्योरी में यहाँ भी कमी आई और इस पॉइंट पर भी कैल्सन को काफी ज्यूरिस्टिक क्रिटिसाइज किया। तो दोस्तों, अब वीडियो खत्म करने से पहले आज के ज्ञान की बात कर लेते हैं। अगर कोई भी कस्टमर आपकी दुकान से कोई सामान ले जाता है या कोई भी सर्विस यूज करता है आपकी, और आपको यह भरोसा दिलाकर कहता है कि वो आपकी पेमेंट बाद में दे देगा, लेकिन बाद में आपको पेमेंट नहीं करता या फीस नहीं देता, तो आप उसके अगेंस्ट पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट कर सकते हैं अंडर सेक्शन
406, 420 इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत, जिसके तहत उस इंसान को जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में।